योगी आदित्यनाथ एक धार्मिक नेता नहीं बल्कि एक आम ठग हैं के बयान पर भड़के मौनी स्वामी। योगी आदित्यनाथ एक धार्मिक नेता नहीं बल्कि एक आम ठग हैं के दिए राहुल गांधी के बयान पर तीर्थनगरी प्रयागराज के माघ मेले में साधु संतों में गुस्सा है, जिसको लेकर श्री योगी मौनी स्वामी ने अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें राजनीति में समझदार बनने की नसीहत दे डाली है। महाराज श्री योगी मौनी ने उनकी भारत जोड़ो देश जोड़ो की यात्रा तो उन्होंने कर ली, लेकिन उनके इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान से देश को जोड़ने का काम कम बल्कि तोड़ने का काम ज्यादा ही किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मंदिर के पीठाधीश्वर हैं और दूसरी तरफ वो यूपी के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में वो धर्म से जुड़े हैं और वो धर्म के खिलाफ कैसे कार्य कर सकते हैं। रही बात धर्म के ठेकेदार, तो धर्म के ठेकेदार वो नहीं बल्कि जो धर्म के विरोध में रामचरितमानस की प्रतियां जलाने का काम कर रहे हैं और जो राजनीतिक दल प्रतियां जलाने वालों का सपोर्ट कर रहे हैं, वो राजनीतिक दलों को साफ संदेश है कि कांग्रेस, सपा एवं अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन धर्म का अपमान करने वालों के साथ सुर में सुर मिला रहा है। तो ऐसे में धर्मी कौन है, ये बात राहुल गांधी को समझना होगा, नहीं तो देश ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। यह एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है राहुल गांधी जी का, क्योंकि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री एक पीठ के पीठाधिपति हैं, वो धर्माचार्य हैं, राजनीति में समाज सेवा का काम कर रहे हैं, इसलिए वो धर्म से विमुख होकर के राजनीति नहीं कर रहे हैं। इसलिए उन पर यह आरोप लगाना निश्चित रूप से असत्य है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर भाजपा के लोग धर्म में लिप्त हैं तो राम की प्रतियों को फुकवाना, राम मंदिर का विरोध करना, रामलला का विरोध करना, धर्म को लेकर के तमाम प्रकार के उपद्रव करने वाले जो अन्य पार्टियां हैं, कांग्रेस सहित सपा अन्य या अन्य अधिक जो पार्टियां हैं, क्या ये धर्म में लिप्त हैं? इससे लगता है कि जो धर्म की बात करेगा उसे धर्मी विरोधी मानेंगे और जो अधर्म की बात करेगा वह इनका मित्र होगा। निश्चित रूप से राहुल गांधी को समझने की आवश्यकता है। उन्हें धर्म और अधर्म के बीच की गहराइयों को समझना होगा, अन्यथा ऐसे उटपटांग की भाषा से उन्हें भारत जोड़ो यात्रा का मतलब ही नहीं समझ में आएगा। भारत टूटेगा कि भारत जोड़ेंगे, यह निर्णय लेने के लिए उन्हें समझदार होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे गोरखनाथ मठ के इतिहास का अपमान कर रहे हैं। देखिए, गोरखनाथ मठ का इतिहास का अपमान कैसे हो सकता है? वो गोरक्ष पीठ है, वो हमारे आराध्य संतों की पीठ है, तपस्वियों की पीठ है, देश के नहीं बल्कि विश्व के श्रद्धालुओं की वहाँ से आस्था लगी हुई है। ऐसा कोई, क्योंकि अभी मैं जल्दी में गोरख पीठ गया था, वहाँ की दिव्यता, वहाँ की भव्यता, वहाँ की पूजा और वहाँ की जो उपासना की परंपरा है वह इतनी वंदनीय है कि उसमें किसी प्रकार का प्रश्न नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह आरोप निश्चित रूप से निराधार है और हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसा कोई भी आरोप स्वीकार नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि वह आदित्यनाथ के धार्मिक नेता नहीं, वो एक आम ठग है। देखिए, निश्चित रूप से वो धार्मिक नेता नहीं है, या उनका विचार हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी के विचार से धर्म और अधर्म की टिप्पणी नहीं की जा सकती है। जो व्यक्ति राम को न माने, रामलला को न माने, भारत माता को न माने, राष्ट्रगान को न माने, वंदे मातरम को न माने और तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करता रहे, जिनके वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो गए रामलला का वजूद नहीं है ऐसी बात करते हो, अगर वो धर्म और धर्म की टिप्पणी पर अपना उत्तर देते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। मुझे लगता है शायद उन्हें धर्म का ज्ञान है, ना धर्म का ज्ञान है, और ना वो केवल राजनीतिक रूप से चर्चा में आने के लिए अनाप शराब की टिप्पणियां करना नेताओं की एक आदत बन गई है।